हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित है प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है, कह रहा है कि एक बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए यहाँ चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो ये हमको मानना पड़ेगा। माना बाग की चौड़ाई बाग की चौड़ाई बाग की चौड़ाई बराबर यक्स, क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। जब तक हम लोग चौड़ाई नहीं मानेंगे तब तक लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। अब हमने माना कि बाग की चौड़ाई यक्स है, तो यहाँ पे लिख लीजिए तथा तथा बाग की बाग की लंबाई बराबर देखिए कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने चौड़ाई कितना माना, यक्स, तो यक्स से 4 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे शर्त से क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमको दिया गया है कि इसका अर्ध परिमाप जो है 36। तो यहाँ देखिए अर्ध परिमाप दिया गया है, तो यहाँ लिख लीजिए अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई। देखिए यहाँ हम लोग शर्त से लगाएंगे, यानी प्रश्नानुसार कह रहा है कि अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो अर्ध परिमाप दिया है वो कितना है, 36 है। तो अर्ध परिमाप जो दिया गया है वो 36 बराबर लंबाई कितना है, यक्स प्लस 4 प्लस में चौड़ाई कितना है, अभी हमने माना था यक्स। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर में 1 और 1 2 यक्स प्लस में 4। यक्स कितनी बार है, 2 बार है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 यक्स प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यक्स बराबर 36 माइनस में 4। तो 2 यक्स बराबर 36 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 32। इसको काट दीजिए, 2 का नम 2, 2 16 में 32। यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स का मान 16 आ गया। देखिए जब यक्स बराबर 16 आ गया तो अब हमारी चौड़ाई देखिए, हमने चौड़ाई को कितना माना है, यक्स, तो हमारा जो चौड़ाई निकल के आया है, चौड़ाई कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे लिख लीजिए चौड़ाई को हमने क्या माना है, यक्स माना था, तो यक्स का मान कितना आया, 16। चौड़ाई बराबर 16 आ गया। अब यहाँ लिख लीजिए लंबाई हमारी कितना माना गया है, लंबाई को हम लोगों ने माना है कि यक्स प्लस 4, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था। अब देखिए यक्स का मान कितना है, 16 प्लस में 4 है, 16 4 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाता है। देखिए चौड़ाई हम लोगों ने यक्स माना था, तो यक्स का मान 16 आ गया। अब लंबाई है यक्स प्लस 4 यानी 16, यक्स के स्थान पे 16 प्लस में 4, 16 4 20। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर आएगा, लंबाई 20 मीटर आएगा। ये चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया गया है। देखिए 36 मीटर है, 4 मीटर, तो चौड़ाई 16 मीटर आ जाएगा और जो लंबाई है वो 20 मीटर। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला दिया गया प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा समपाती रेखाएं हों। तीसरा क्या हो, समपाती रेखा हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला होता है, जान लीजिए। यहाँ पे देखिए यदि a1 a2 के बराबर में b1 b2 के बराबर में c1 c2 होगा तो समपाती होगा।
यदि A1 A2 बराबर B1 B2 हो और C1 C2 उसके बराबर ना हो तो समांतर होगा। यदि A1 A2 के बराबर नहीं हो B1 B2 तो प्रतिच्छेदित होगा। तो यहाँ पे हमको पहला इस प्रकार से समीकरण बनाना है कि जो है ना A1 A2 के बराबर B1 B2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला समीकरण दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला जो समीकरण दिया गया है ये हमारा दिया है, इसको दिया है, देखिए लिखा है कि 2x प्लस में 3y माइनस में 8 के बराबर में 0। अब देखिए हमको यहाँ से A1 का मान पता चल गया है, यहाँ से हमें A1 का मान पता है। देखिए A1 बराबर क्या है 2, B1 बराबर कितना है 3 और यहाँ C1 बराबर कितना है माइनस का 8। अब इस प्रकार से लिखना है कि इसके बराबर में ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग B1 को मान लेते हैं, यहाँ पे A1 बराबर कोई ऐसी संख्या मानिए कि वो मिले ना आपस में। यहाँ हम लोग मानते हैं A1 तो दिया गया है, इसको A2 मानेंगे। A2 बराबर 4 और यहाँ B2 बराबर मान लीजिए 5 और C2 बराबर मान लीजिए माइनस का 4। और यदि हम लोग यहाँ पे लिखे A1 A2, देखिए A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ से देखिए A1 का मान हमारा कितना, A1 A2 का मान कितना है 2/4, B1 B2 3/5 और यहाँ C1 का मान है माइनस का 8, C2 का मान है माइनस का 4। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, इसको काटना चाहो 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4/2 लिख सकते हो। देखिए हमारा एक भी मान यहाँ पे बराबर नहीं है, ये इसको मान ले 2/4 दिया है, ये 3/5 है और ये 4/2। देखिए इस पे हमारा जब एक भी मान बराबर नहीं है, जब एक भी मान बराबर नहीं होता है तो हमने यहाँ पे सूत्र लिखवाया है, क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। यानी A1 A2 के बराबर ना हो B1 B2 और C1 C2 भी बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर A1 A2 बराबर नहीं होता है B1 B2 के तब भी क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगा हमारा, वो समीकरण क्या है, हमने जो A2 B2 और C2 को माना है वही हमारा समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा, पहले हमने A2 को क्या माना है 4, तो यहाँ पे समीकरण बनेगा 4x, दूसरा क्या है 5 है, प्लस में 5y और हमने C3 को क्या माना है, ये C1 को क्या माना है, C1 हमारा है माइनस का C2 जो माना गया है इसको लिखा जाता है C1 है, C2 हमारा है माइनस का 4। तो जो पहला समीकरण हमारा बनेगा वो समीकरण क्या बनेगा, 4x प्लस 5y माइनस 4 के बराबर में 0। तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए समीकरण। अब हमको यहाँ पे लिखना है समांतर के लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से इसी समीकरण से लिखना होगा। देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर हमको कितना दिया गया है, B1 बराबर दिया गया है 3 और C1 बराबर कितना दिया गया है, C1 बराबर दिया गया है माइनस का 8। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से लिखिए समांतर के लिए। समांतर के लिए यहाँ पे देखिए A1 A2 बराबर हो सकता है B1 B2, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से समीकरण बनाइए कि दो मान बराबर हो और एक बराबर ना हो। तो यहाँ पे A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान -8। चलिए यहाँ मानते हैं A2 बराबर मान लेते हैं 4, B2 बराबर मान लेते हैं 6 और C2 बराबर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 7 मान लीजिए। देखिए अपने से आप कोई भी मान यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो होना चाहिए कि A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 B2 के। तो चलिए यहाँ पे जो समीकरण बना है अब हम लोगों का A1 A2 बराबर में यहाँ पे B1 B2 बराबर में C1 C2।
अब यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग A1 A2 लिखें, A1 A2 का मान कितना है 2/4 बराबर B1 B2 का 3/6 बराबर C1 C2 का मान कितना है -8/7। देखिए यदि इसको हम काटें, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, इसको काटें 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, ये कटेगा नहीं। यहाँ 1/2 बराबर में हो जाएगा 1/2। देखिए A1 A2 बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, -8/7। देखिए A1 A2 के बराबर में B1 B2 है, लेकिन B1 B2 के बराबर में C1 C2 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ देखिए, यदि A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर ना हो, तब क्या होता है, समांतर होता है, हमने लिखाया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा समीकरण बनेगा, वो समीकरण क्या बनेगा, जिसको हमने माना है A2 माना है, B2 माना है, C2 माना है, तो यही समीकरण बनेगा। पहला हमने माना है 4, तो इसका समीकरण बनेगा 4x। फिर हमने B2 को माना है 6 प्लस में 6y। उसके बाद हमने C2 को माना है 7 प्लस का 7 बराबर में 0। तो ये समीकरण हो जाएगा दूसरे वाले के लिए। तो देखिए यहाँ हम लोग तीसरा समीकरण मानेंगे। देखिए ये हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा मान लेते हैं। देखिए तीसरा, A1 का मान सब में वही रहेगा। A1 का मान हमको यहाँ पे दिया है 2, B1 का मान हमको दिया गया है 3, C1 का मान यहाँ पे दिया गया है -8। देखिए अब हमको निकालना है क्या, संपाती रेखाएं के लिए। अब संपाती में क्या होता है, सभी का मान बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे संपाती में क्या होता है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर में C1 C2, सभी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए इसको इस प्रकार से लिखिए कि तीनों मान बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे अपने से कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ A2 का मान लेते हैं कितना, A2 का मान लेते हैं यहाँ पे हम 8 मान लेते हैं, और यहाँ B2 का मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम C2 का मान लेते हैं कितना, 32 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 बराबर में B1 B2 बराबर में C1 C2, तीनों मान बराबर होना चाहिए। देखिए A1 A2 का मान हमारा कितना है, A1 है 2 बटा में A2 का मान 8, B1 का मान है 3 बटा B2 का मान 12, C यहाँ बराबर लगेगा। अब देखिए C1 का मान कितना है, -8, और C2 का मान यहाँ पे माइनस मानना पड़ेगा तभी बराबर होगा, -32 मान लीजिए, माइनस में 32, तो यहाँ -32, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग यदि काटे तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, 3 एक अन्नम 3, 3 चौक 12, 8 एक अन्नम 8, 8 चौक 32। देखिए यहाँ पे जो हमारा मान आया है A1 A2 का मान 1/4, B1 B2 का मान आया है 1/4, C1 C2 का मान आया है 1/4। देखिए यहाँ पे तीनों मान क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो क्या होता है, संपाती होता है। तो संपाती के लिए जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, हमने A2 को माना है 8, तो यहाँ 8x प्लस B2 को माना है 12, तो 12y, C2 को माना है -32, तो -32 बराबर में 0। देखिए यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी मान लिख सकते हैं, तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि आंसर मिलना चाहिए। आपके उत्तरमाले से आपका आंसर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिखाना होता है कि इसका मान जो है, जो सूत्र होता है उसी के अनुसार इसको लिखना पड़ता है। अभी हमने दिखाया था, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फिर से आप लोग, यहाँ A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 हमको बराबर करना है कब, जब संपाती पूछेगा। तो जब संपाती पूछेगा तो तीनों का मान हमको बराबर करना है। और यहाँ जब पूछेगा समांतर तो क्या करना है, A1 A2 के बराबर में B1 B2 को कर लेना है, लेकिन इस C1 C2 का मान बराबर नहीं आना चाहिए। अपने से आप भी कोई संख्या को लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पूछेगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो A1 A2 के बराबर में नहीं होना चाहिए B1 B2। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
हम इस चैनल पे आप लोगों को न्यू सिलेबस की सारी क्वेश्चन को करवाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए।